नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 कोर पेपर 11 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि मुगलों के काल में स्थापत्य कला के विकास का वर्णन करें। इससे पहले जो है हमने 11 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, या तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं मुगलों के काल में स्थापत्य कला का विकास किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले जो है आंसर देना है परिचय। मुगल वंश के सभी शासक स्थापत्य कला के प्रेमी थे, जिसके कारण बाबर के शासनकाल से लेकर शाहजहां के शासनकाल तक स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश में जितने भी शासक थे सभी स्थापत्य कला के प्रेमी थे। ये लोग जो है विदेशी थे, जिसके कारण स्थापत्य कला में बहुत अधिक रुचि रखते थे। यही कारण है कि बाबर के शासनकाल से लेकर शाहजहां के शासनकाल तक स्थापत्य कला का निर्माण बहुत ही तेजी से हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला का निर्माण बहुत कम हुआ। मुगलों के इमारत भारतीय और फारसी का मिश्रण था। मुगलों द्वारा बनाए गए सभी इमारत को बेहद सुंदर दिखने के लिए संगमरमर पत्थर का उपयोग किया जाता था। मुगलों द्वारा स्थापत्य कला के कई महत्वपूर्ण इमारतों को बनवाया, जो इस प्रकार से है। अगर हम बात करें मुगल सम्राट औरंगजेब, तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बहुत कम स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था। इसका कारण क्या था? क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में जो है बहुत अधिक इमारतों का निर्माण हुआ, जिससे धन की कमी हो गई और आगे चलकर जो है औरंगजेब के शासनकाल में बहुत अधिक इमारतों का निर्माण नहीं हो सका आर्थिक कमजोरी के कारण। इसमें यह कहा गया है कि मुगलों द्वारा इमारतों को जो है सुंदर बनाने के लिए कीमती संगमरमर पत्थरों का प्रयोग करता था। इसके अलावा जो है शाहजहां ने ताजमहल, जामा मस्जिद या दिल्ली के लाल किले में जो है कीमती धातु का भी प्रयोग किया है। साथ ही साथ जो रंगीन पत्थर थे उन सभी रंगीन पत्थरों का भी प्रयोग किया है ताकि बेहद सुंदर दिखे। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है मुगलों के स्थापत्य कला। आपको प्रश्न में पूछा गया है कि मुगलों के स्थापत्य कला के बारे में बताएं, तो पहला जो हेडिंग होगा मुगलों के स्थापत्य कला। पहला इसमें पॉइंट बनाना है बाबर की स्थापत्य कला। बाबर ने ही जो है मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था, इसीलिए हम लोग पहले बाबर की स्थापत्य कला देखेंगे, है ना। मुगल वंश में स्थापत्य कला की शुरुआत बाबर के समय से होता है। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद को बनवाया। इसके अलावा इन्होंने आगरा एवं लाहौर में अनेक बाग लगवाए। बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के बाद इनके सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की स्थापना की थी। अगर बाबर की स्थापत्य कला की बात करें तो बाबर के शासनकाल के दौरान ही स्थापत्य कला की शुरुआत हो गई थी। बाबर ने जो है पानीपत में काबुली बाग मस्जिद को बनवाया था। इसके अलावा जो है इन्होंने आगरा एवं लाहौर में अनेक बाग लगवाए। यह माना जाता है कि बाबर ने जो है बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्रों में बाग को लगवाया है। बाबर द्वारा जब इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त किया गया था तो उस दौरान बाबर के जो सेनापति थे मीर बांकी, उन्होंने जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था। दूसरा जो बादशाह था वो था हुमायूं। अब हम लोग देखते हैं हुमायूं के शासनकाल में जो है किन किन स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था। तो हेडिंग आपको डालना है हुमायूं की स्थापत्य कला। हुमायूं ने 1553 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय को बनवाया था। इसके अलावा हुमायूं ने फतेहाबाद में फारसी शैली में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। हुमायूं ने अपने जीवन काल में अधिकतर समय युद्धों में बिता दिया, जिसके कारण इन्हें स्थापत्य कला के निर्माण में समय नहीं मिला। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं ने जो है 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय को बनवाया था, यानी एक जो है लाइब्रेरी को बनवाया था। इसके अलावा हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं ने फतेहाबाद में एक फारसी शैली में मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं के बारे में यह भी कहा जाता है कि हुमायूं अपने शासनकाल के दौरान अधिकतर समय युद्धों में बिता दिया, जिसके कारण जो है स्थापत्य कला की ओर इनका ध्यान नहीं पड़ा। हुमायूं जो है अधिकतर समय युद्ध लड़ने में रहा, जिसके कारण स्थापत्य कला का निर्माण इनके शासनकाल के दौरान बहुत अधिक नहीं हो पाया। तीसरा जो बादशाह था वो था अकबर। तो हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट बनाना है अकबर के स्थापत्य कला। मुगलों की स्थापत्य कला की शुरुआत सही अर्थ में अकबर के शासनकाल से होता है। अकबर के पास पर्याप्त समय एवं धन था, इसीलिए उनके शासनकाल में स्थापत्य कला का तेजी से विकास हुआ।
अगर हम बात करें अकबर के स्थापत्य कला की, तो सही मायने में मुगल साम्राज्य में जो स्थापत्य कला का निर्माण होने लगा वो अकबर के शासनकाल के दौरान से होने लगा। इसका कारण यह था कि अकबर के पास जो है समय भी बहुत अधिक था और धन भी बहुत अधिक था, जिसके कारण जो है इस समय स्थापत्य कला बहुत ही तेजी से शुरू हुआ। अकबर द्वारा आगरा के लाल किला को बनवाया, जिसमें लाल पत्थरों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। इस किला के अंदर मुस्लिम, बंगाली, राजपूत शैलियाँ के अनेक महल बनाया गया है, जिसमें प्रमुख महल है बीरबल का महल, पंचमहल, जोधा भाई का किला, इबादत खाना इत्यादि। इसमें यह कहा गया है कि अकबर द्वारा जो है आगरा का लाल किला बनवाया गया था। यह चूंकि लाल पत्थर से बनवाया गया था, इसीलिए जो है इनका नाम लाल किला पड़ा। लाल किला के अंदर जो है बहुत अधिक इमारतों का निर्माण करवाया गया है, जो अलग अलग शैलियों में है, जैसे कि बंगाली शैली हो गया, राजपूत शैली हो गया, मुस्लिम शैली हो गया। जिसमें से जो प्रमुख महल है वो है बीरबल का महल हो गया, एक हो गया पंचमहल, और एक हो गया जोधा भाई का किला, और एक हो गया इबादत खाना। तो इस प्रकार से जो है लाल किला के अंतर्गत इन सभी इमारतों का निर्माण भी किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है। इबादत खाना 1575 ईस्वी में अकबर ने इस्लाम धर्म के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बनवाया था। शुरुआती दौर में केवल इस्लाम धर्म के धर्मगुरुओं को आने की अनुमति था। अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना किया था। इबादत खाना की स्थापना इसलिए किया था ताकि इस्लाम धर्म के बारे में गहराई से समझ सके। शुरुआती दौर में जो है इबादत खाना में केवल मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं को आने की अनुमति दिया गया था, लेकिन जब अकबर ने इस्लाम धर्म को गहराई से समझा तो अन्य धर्मगुरुओं को इबादत खाना में आने की अनुमति दे दिया गया। वही कहा गया है, लेकिन बाद में अकबर ने सभी धर्मगुरुओं को आने का अनुमति दे दिया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था जब इन्होंने गुजरात की विजय प्राप्त किया था। यानी कि अकबर ने जो है बाद में सभी धर्मगुरुओं को इबादत खाना में आने की अनुमति दे दिया गया, ताकि सभी धर्म को जो है गहराई से समझ सके। अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया है, जो सबसे बड़े दरवाजा माना जाता है। जब गुजरात का विजय इन्होंने प्राप्त किया था, उसी दौरान जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दरवाजा की ऊंचाई लगभग 53 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। अकबर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो बुलंद दरवाजा बनवाया था वह गुजरात विजय के बाद बनवाया था। बुलंद दरवाजा की जो ऊंचाई है वो 53 मीटर ऊंचा है, और इनकी चौड़ाई कितना है, तो इनकी चौड़ाई जो है वो 35 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा अकबर ने क्या बनाया, तो इसके अलावा अकबर ने जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। इसके अलावा जो है इन्होंने शेख सलीम चिश्ती का भी मकबरा बनवाया है। तो इस प्रकार से जो है अकबर के शासनकाल के दौरान स्थापत्य कला बहुत तेजी से विकसित हुई। चौथा जो शासक था वो था शाहजहां। शाहजहां की स्थापत्य कला। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय सबसे अधिक वास्तुकला का निर्माण हुआ, इसलिए शाहजहां को इंजीनियर किंग और प्रिंस ऑफ बिल्डर का उपाधि मिला था। शाहजहां के इमारतों में से प्रमुख जो है ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है और जामा मस्जिद है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शाहजहां ने अपने इमारतों के निर्माण में लाल पत्थर के स्थान पर संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया। शाहजहां द्वारा निर्मित प्रसिद्ध इमारतों जो इस प्रकार से है। शाहजहां के शासन काल के दौरान जो है स्थापत्य कला का निर्माण सबसे अधिक हुआ। यही कारण है कि शाहजहां के शासन काल को मुगलों के स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि शाहजहां के शासन काल को जो है मुगल साम्राज्य के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय सबसे प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ, जैसे कि ताजमहल हो गया, जैसे कि जामा मस्जिद हो गया, जैसे कि दिल्ली का लाल किला हो गया। तो इन सभी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुआ था। एक से बढ़कर एक जो है इस समय इमारतों का निर्माण हुआ था। यही कारण है कि शाहजहां के शासनकाल को जो है मुगल साम्राज्य के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां को जो है इंजीनियर किंग और प्रिंस ऑफ बिल्डर का भी उपाधि मिला हुआ है। तो हम लोग देखते हैं शाहजहां ने जो प्रमुख इमारतों का निर्माण किया था उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो पहला जो है वो है ताजमहल का निर्माण। शाहजहां द्वारा बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत आगरा के ताजमहल है, जिसे उसने अपनी प्रिय बेगम मुमताज के याद में
बनवाया था, जिसका महत्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। इसे बनाने में लगभग 22 वर्ष और 20,000 मजदूर लगे थे। इस इमारत को फारसी तरीके से बनाई गई थी। वर्तमान समय में यह मुमताज और शाहजहां दोनों का एक कब्र है। ताजमहल की बात करें तो शाहजहां द्वारा बनाई गई सबसे जो महत्वपूर्ण इमारत में से एक है वो है ताजमहल। ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, जिसे जो है शाहजहां ने अपने प्रिय बेगम मुमताज के याद में बनवाया था। यह माना जाता है कि ताजमहल का महत्व केवल भारत में ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व में है। लोग पूरे विश्व से जो है ताजमहल को देखने के लिए भारत आते हैं। ताजमहल की निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कार्य जो है 22 वर्षों तक चला था, जिसमें लगभग 20,000 मजदूर प्रत्येक दिन कार्य करते थे। अब समझ सकते हो कि 22 वर्ष लगा था और लगभग 20,000 मजदूर प्रत्येक दिन कार्य करता था, तब जाके जो है ताजमहल का निर्माण हुआ। इस इमारत को जो है फारसी तरीकों से बनवाया गया था। अगर हम बात करें ताजमहल की तो ताजमहल जो है वर्तमान समय में एक कब्र है। शाहजहां का जो दूसरा प्रमुख इमारत था वो था दिल्ली का लाल किला। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक विशाल किले का निर्माण करवाया। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण कार्य 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। लाल किला के अंदर भी कई प्रमुख इमारत भी बनी हुई है, जैसे कि मोती मस्जिद, रंग महल, खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास इत्यादि। यह कहा जाता है कि दीवाने खास में केवल खास व्यक्ति बैठते थे तथा दीवाने आम में केवल आम व्यक्ति बैठते थे। लाल किला की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाया गया था, जैसे कि मोती मस्जिद हो गया, रंग महल हो गया, खास महल हो गया, दीवाने आम हो गया और दीवाने खास हो गया। दीवाने आम में जो है आम जनता को बैठाया जाता था, जबकि अगर हम बात करें दीवाने खास की तो दीवाने खास में राजा के खास व्यक्ति बैठते थे। तीसरा शाहजहां द्वारा सबसे प्रमुख इमारतों का निर्माण करवाया गया था वो था दिल्ली के जामा मस्जिद। इस मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद को बनाने में 12 साल लग गए थे। इसका निर्माण कार्य 1644 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। जामा मस्जिद लगभग 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी है। जामा मस्जिद को भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, जिसमें एक साथ लगभग 25,000 व्यक्ति बैठ सकते हैं। शाहजहां ने जो तीसरा प्रमुख इमारतों का निर्माण कराया था वो था जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का जो कार्य है वो 1664 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसका काम कंप्लीट कब हुआ था तो 1656 ईस्वी में इसका काम पूरा हुआ था। लगभग जामा मस्जिद को बनवाने में कितना समय लगा था तो 12 साल लग गए थे। अगर जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद जो है 80 मीटर लंबा है और 27 मीटर जो है चौड़ा है। जामा मस्जिद की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि यह सबसे बड़ी मस्जिद भारत में माना जाता है। साथ ही साथ इसमें एक साथ लगभग 25,000 व्यक्ति बैठ सकता है ना। तो इस मस्जिद की जो सबसे बड़ी क्षमता है वो 25,000 व्यक्तियों की है। चौथा और अंतिम पॉइंट बनाना है तख्ते ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा मयूर के सिंहासन को बनवाया गया था। यह सोने का बना था। मयूर सिंहासन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में 2 मोर नाचते हुए दिखाया गया है। इन्हें पहले आगरा के किले में रखा था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। 1739 के आक्रमण के दौरान ईरान के सम्राट नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान ले गया। अगर हम बात करें तख्ते ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन, तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया था। यह जो है एक मयूर का सिंहासन था जो सोने और कीमती हीरे से बनी हुई थी। मयूर सिंहासन इसका नाम क्यों पड़ा तो मयूर सिंहासन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सिंहासन के पिछले हिस्से में 2 मोर को नाचते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण जो है इसका नाम मयूर सिंहासन पड़ा। इन्हें पहले कहाँ रखा गया था तो पहले इन्हें आगरा के किले में रखा गया था, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था तो अकबर ने। तो पहले जो है मयूर सिंहासन को आगरा के किले में रखा गया था, लेकिन बाद में इन्हें वहां से उठाकर और दिल्ली के लाल किले में लाकर रखा गया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा करवाया गया था। तो शाहजहां ने जो दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया वहां पर जो है तख्ते ताऊस यानी मयूर के सिंहासन को लाकर रख दिया गया। इसमें यह कहा जाता है कि 1739 के दौरान विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण किसने किया तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां से जो है मयूर का जो सिंहासन था उनको लूट कर ईरान लेके चला गया।
इस समय यहाँ पर जो है बहुत अधिक धन को लूटा था, लेकिन धन के लूटने के साथ साथ मयूर सिंहासन को भी लूट कर और ईरान लेके चला गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपने अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। एक प्रश्न लिखने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ऐसे में आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।